पाकिस्तान के सब ख़वातीन और हज़रात को इस वक्त रात के 12:15 बजे हैं और हम लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेंट्रल ऑफिस के बिल्कुल साइड पे खड़े हैं। यहाँ पे मेरे दाईं तरफ नईम पंजोता साहब हैं और मेरे बाईं तरफ बैरिस्टर गौर साहब चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मेरे साथ मौजूद हैं। बदकिस्मती के साथ हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट और MNA जो कि हकीकी MNA है फॉर्म 45 के तहत आमिर मुगल साहब को पुलिस ने अभी थोड़ी देर पहले यहाँ से अरेस्ट किया है बगैर किसी वजह के और एक सफ़ेद गाड़ी में उनको कहीं पे लेके गए हैं। नंबर एक, उसकी हम लोग शदीद मुज़ाहमत करते हैं क्योंकि वो मेरे साथ ही खड़े थे और कोई ऐसी चीज़, आप मीडिया के साथी भी मौजूद थे, ना कोई इस तरह का कोई इशू हुआ ना कुछ। यहाँ पे CDA के अमले के साथ मैं बात कर रहा था, मेरे साथ बैरिस्टर गौर साहब भी बात कर रहे थे और अचानक उन्होंने उनको उठाया। नंबर एक, हमारे अभी साथी उनके पीछे गए हैं थाने में। दूसरी अहम बात यह है कि ये CDA का ऑपरेशन, सबसे पहली बात यह है कि उनसे हमने पूछा कि आपको इतनी ज़्यादा या जल्दी थी तो आप रात के अंधेरे में आपने ये क्यों किया ऑपरेशन? क्या नोटिस आपने कहीं पे जारी किया? और कल सारा दिन यहाँ पे हमारे टीमें मौजूद थी, बैरिस्टर गौर साहब शाम तक यहीं पे थे, दोपहर हमारी प्रेस टॉक भी हुई, आप ही मीडिया के साथियों ने इसको कवर किया। उसके बाद अक़वाम मुत्तहिदा की एक टीम भी यहाँ पे मौजूद थी और उसके दौरान इस्लामाबाद पुलिस की एक टीम ने आके यहाँ पे रेड किया हमाद अज़हर साहब की खोज में, और वो अक़वाम मुत्तहिदा की टीम ने वो सब कुछ देखा। उनकी गाड़ियों की तलाशी बाकायदा इस्लामाबाद पुलिस के लोगों ने की। वो तो सारी दुनिया ने और अक़वाम मुत्तहिदा ने भी देख लिया कि जिस तरह के इज़राइल में ऑपरेशन होता है गाज़ा में या बाकी जगहों में, रफ़ा में, वो भी आज माशाल्लाह इस्लामाबाद में इन्हीं बुलडोज़र्स ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दफ्तर के साथ रात के अंधेरे में किया। इसकी हम लोग शदीद अल्फाज में मुज़ाहमत करते हैं। इसकी एक महज़ब दुनिया में कोई इस तरह की जगह नहीं, या आपका कोई किसी बिल्डिंग के जगह पे एतराज़ है तो सुबह के वक्त हमारे पास आते, हमें कहते कि आपको हम लोग 5 घंटे देते हैं, 10 घंटे देते हैं, 2 दिन देते हैं, 1 घंटा देते हैं, बराए करम इस तजावज़ को, या कोई तजावज़ है तो उसको रिमूव करें। हम लोग अपने दस्तावेज़ात उनके सामने रखते, CDA वाले अपने रखते, हमारे वकला मेरे दाएं तरफ मेरे बाएं तरफ मानाज यहाँ पे वकील मौजूद हैं, वो वहाँ पे उनके साथ बातचीत करते और एक अच्छे खुश असलूबी माहौल में, अच्छे माहौल में ये बात हो सकती थी। पर नहीं, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मेरे महबूब कायद और पाकिस्तान के अवाम की दिलों की धड़कन वज़ीर आज़म इमरान खान साहब हकीकी आज़ादी की बात कर रहे हैं, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब बात कर रहे हैं पाकिस्तान में आइन और कानून की बालादस्ती, तो इस हुकूमत को और कई लोगों को ये बात बहुत ज़्यादा चुभती है, तो अपना दायरा इख्तियार का तजावज़ करते हुए उन्होंने वही इज़राइल नुमा मशीनरी CDA की यहाँ पे भेजी और उन्होंने झंडों के पोल गिरा दिए और फतह कर दिया ये इलाका। माशाल्लाह CDA जिंदाबाद, क्या ज़बरदस्त आपने एक जगह को, एक टेरिटरी को फतह कर दिया। जिस तरह के इज़राइल में जो गाज़ा की पट्टी पे या जहाँ पे आप बुलडोज़र चढ़ाते हैं, आज वही चीज़ें नज़र आ रही थी। लिहाजा हम इसको कंडेम करते हैं। इंशाअल्लाह ताला बैसियत लीडर ऑफ द ऑपोजिशन कौमी असेंबली में इस चीज़ को हम लोग उठाएंगे और इन लोगों को, और जहाँ पे मेरा और यहाँ पे मेरे चेयरमैन बैरिस्टर गौहर साहब का इस्तिकाक यहाँ पे मजरू हुआ है, जो यहाँ पे इनके स्टाफ के लोग आज आए थे, इंशाअल्लाह ताला प्रिविलेजेस कमेटी में वहाँ पे इनको तलब करेंगे, IG इस्लामाबाद को वहाँ पे तलब करेंगे, क्योंकि जिस वक्त मैंने यहाँ पे पुलिस वालों को और CDA के मुलाजमीन को कन्फ्रंट किया वो यहाँ से भाग पड़े। तो इस चीज़ को हम लोग शदीद अल्फाज में इसकी मुज़ाहमत करते हैं और इंशाअल्लाह ताला इनके खिलाफ ना सिर्फ प्रिविलेज मोशन लाएंगे बल्कि इनके खिलाफ, CDA के खिलाफ और इस्लामाबाद पुलिस के खिलाफ इन एक्शंस की वजह से हम लोग FIR
जरूर दायर करेंगे कल सुबह। बहुत शुक्रिया। एक मिनट देखो, मैं आपको एक मिनट ठहरे जी, एक मिनट ठहरे। देखो, मैं आपको एक चीज़ की वजाहत कर दूँ, आल्दो मैंने बात की है, एक जहन में नोट कर ले। 11:30 को इस जगह पे मैं पहुंच गया, जहां जब मैं ये इधर आया सेक्रेटेरिएट, इस दफ्तर से मुझे फ़ोन आया और फ़ोन में मेरे ऑफिस स्टाफ वालों ने हमें ये बताया कि पुलिस की भारी नफरी यहाँ मौजूद हैं और वो इसको सील करना चाह रहे हैं या गिराना चाह रहे हैं और इसके साथ CDA के लोग हैं। मैं यहाँ जब पहुँचा तो पुलिस की भारी नफरी यहाँ मौजूद थी, उसमें SP साहब नईम ज़ेब साहब भी मौजूद थे और इसमें CDA का जो इंक्रोचमेंट के लिए उनको नॉमिनेट किया गया ताहिर साहब, वो भी मौजूद थे। अभी ये 11:30 की बात है, अभी ऑपरेशन शुरू नहीं हुआ। मैंने उनसे पूछा था कि अगर आपके पास कोई भी ऑर्डर ऐसा नोटिस मौजूद है वो हमें दिखाएं। उनके पास कोई ऑर्डर मौजूद नहीं था। उन्होंने कहा हमारे पास नोटिस है। मैंने उनको आम कहा है कि हमारे पास न 2024 में, न 2023 में, न 2022 में कभी कोई ऐसा नोटिस आया है कि इसमें इंक्रोचमेंट है। मैंने उनको ये कहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खुद इंक्रोचमेंट के ख़िलाफ़ है। अगर आप पॉइंट आउट करते हैं तो हम गारंटी करते हैं कि हम खुद इसकी इंक्रोचमेंट ख़त्म करेंगे अगर कोई ऐसा है तो। ये कोई तरीका नहीं है कि रात 12 बजे आप आ जाए। और मैंने जब पहली स्टेटमेंट यहाँ दी, जहाँ से इन्होंने हमारे ये शेड बीच में से गिराए, फ्रंट वाला साइड गिराया, गेट बिल्डिंग को उन्होंने सील कर दिया, साइड वाले जो पोल है वो गिराए और मेन गेट का शेड गिरवाया। इसके बाद 11:50 पे मैंने आपको फर्स्ट टाइम ये बताया कि इसी तरह कार्रवाई हुई है और इन्होंने ये कार्रवाई की है। इनके पास न नोटिस है, न हमें नोटिस रिसीव हुआ है, न इन्होंने इसकी हेयरिंग की है, न कभी CDA ने ये हमें नोटिस किया है कि आपके इस बिल्डिंग के प्लाट के पीछे कोई इंक्रोचमेंट है। ये हमारी बिल्डिंग है, अगर इसमें कोई नॉन कन्फर्मिंग है तो CDA के पास, हम आपको आज भी बता रहे, उनसे पूछो कौन सी डेट है, किस डायरी नंबर पे, किस TCS पे, किस रजिस्ट्री पे, किस बंदे ने रिसीविंग ली है कि आपने इस बिल्डिंग में ली हो। ये सिर्फ और सिर्फ ये साजिद उसके नाम ज़रूर होगा, लेकिन प्लाट किसी के नाम होना, ये बिल्डिंग आपको मालूम है कि ये बिल्डिंग ज़माना से मौजूद है यहाँ पर और इसमें हम सारा कर रहे हैं। ये सिर्फ और सिर्फ देखिए, जिसके मैं आपको बता रहा हूँ, ये CDA में ये PTA के नाम है और PTA को अलाटेड है। इसके ऊपर सोलर सिस्टम हमने लगवाया है, ये PTA के नाम है। इसका जो मीटर है वो PTI के नाम है। ये सब कुछ PTI के नाम है। हम यहाँ सब कुछ, ये सब कुछ देखे, ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है, नथिंग मोर। परसों आपने करवाया, आपने हमारे तर्जुमान इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी रऊफ हसन साहब के गले पे आपने चूरी चलवाई। आज आप आए, आप इसके जले मिलाए। इसके हर बिल्डिंग में मैंने उसको कहा कि इस बिल्डिंग के हर जगह में खान साहब की तस्वीर है। मैंने उनको ये कहा अमन अमान का मसला ना क्रिएट करे, इस बिल्डिंग के अंदर ना जाए। एक से मैं वाज़ेह एक चीज़ कर दूँ। इंटीरियर मिनिस्टर इस बैसाखियों वाली फॉर्म 47 हुकूमत का मोहसिन नकवी है और वज़ीर आज़म सो कॉल्ड शहबाज शरीफ है। मैं यहाँ से आप मीडिया के साथियों के तवसत से शहबाज शरीफ को और मोहसिन नकवी को यहाँ पे डायरेक्ट अक्यूज कर रहा हूँ कि आप लोग विक्टिमाइजेशन कर रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, आप लोग फैशिस्ट हो और इसका खुमियाजा आपको एक दिन भुगतना पड़ेगा इंशाअल्लाह ताला। बताइएगा कि आपकी मौजूदगी में ये क्वेश्चन कर, अभी आप कल सीज फायर का मैसेज दे रहे हैं कि सीज फायर होना चाहिए, ये सिलसिला खत्म होना चाहिए। इन्हीं हालात में ये सारी कार्रवाई हो रही है। देखो, अभी भी वही ये हम कल नहीं कह रहे, ये स्टारमा खान साहब ने स्टेटमेंट दे दी थी कि मेरे साथ जो हुआ मैं वो अवाम और कौम और मुल्क की खातिर माफ़ करने को तैयार हूँ। ये हम गुज़श्ता एटलीस्ट 3 महीने से कहते चले आ रहे हैं। लेकिन देखो, देयर कैन बी 2 थिंग्स, कि आप चुरी भी चलाएं और फिर आप अमन भी लाए, आप जुल्म भी करें और फिर कहे कि आप पर फरियाद भी न करो। हम और क्या करें? आज एक एक करके भाईजान एक करके समझ आ जाए। आप रुको, एक मिनट यार, मलिक साहब इनको कर। किसी भी सियासी जमात का वो मरकजी हैसियत रखता है, क्या वजह है कि रात के इस पैर में ना आपके कोई कारकुन आए हैं? चूंकि आप लोगों ने गाल दी हुई थी इससे पहले,
उसके बाद से ये तवातुर से ये काम शुरू हुआ है। ये आगे से तो हटें कैमरे से। आपको कह रहे हैं कि आपके कारकुन बाहर निकल नहीं हम लोग लीडरशिप यहाँ पे देखें, यहाँ पे मेरे पार्टी के चेयरमैन बैरिस्टर गौर साहब मौजूद हैं, मैं बहैसियत सेक्रेटरी जनरल और लीडर ऑफ द ऑपोजिशन यहाँ पे मौजूद हूँ। वर्कर्स हमारे एक जो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है उनको अरेस्ट कर दिया गया है, उनको अभी बाजियाबी के लिए यहाँ पे हमारे वकलात चले गए हैं। यहाँ पे नईम पंजोता साहब है, हमारे सारे साथी यहाँ पे मेरे पीछे साथी मौजूद हैं, हम लोग मौजूद हैं। इस्लामाबाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का शहर है, हम लोग पुरअमन लोग हैं और इंशाअल्लाह ताला हम लोग अदालत के जरिए इनका मुकाबला भी करेंगे, अदालत के जरिए इनके खिलाफ हम लोग एक्शन भी करेंगे और इंशाअल्लाह एक सेकंड तिक्का खान साहब, यहाँ पे इंशाअल्लाह ताला चेयरमैन सीडीए को, आईजी इस्लामाबाद को, सीडीए के इन्फोर्समेंट लोगों को आज यहाँ पे बहैसियत लीडर ऑफ द ऑपोजिशन मेरा इस्तकाक मजरूब है और आप देखेंगे इनको हम लोग प्रिविलेजेस कमेटी में बुलाएंगे और वहां पे जो पूछताछ होगी वो मिसाल देखो एक चीज से भी यहाँ पर बात हुई, इस सरताज नामी शख्स है कौन? क्या ये वही तो नहीं जो भी है मैं आपको कह रहा हूँ, सीडीए में ये जो है पीटीआई का है, पीटीआई के नाम है, हमने वो पीटीआई का कहा है, पीटीआई में ऊपर हमारा सोलर भी पीटीआई के नाम है। दूसरी बात ये आपको बताऊं, देखो पार्लियामान की बिल्डिंग के बाद सबसे ज़्यादा हुर्मत डेमोक्रेसी में पॉलिटिकल पार्टी के सेंट्रल सेक्रेटरीट को हासिल होता है, इन्होंने आज वो भी कर दिया। तजावुज़ात गिरा रहे हैं या बिल्डिंग गिराने के लिए? शुक्रिया आप सब लोगों का। तजावुज़ात गिरा रहे हैं कि बिल्डिंग गिराने के लिए? अब आपकी अगला लाहेमल क्या होगा? क्या आप दफ्तर आके खोलेंगे कल या के एहतराम करेंगे जो कानून के मुताबिक प्रोसीड करेंगे, मुताबिक करेंगे, जिस तरह बैरिस्टर गौर साहब ने कहा है कानून के ऐन मुताबिक होगा और आप देखेंगे इंशाअल्लाह ताला असेंबली में जाके इनके साथ जो हम लोग करेंगे वो भी मिसाली होगा। आपको लगता है कि इस मुल्क में कानून है? कानून इस मुल्क में वो क्या चीज़ है? रात के 12:15 बजे इजराइल नुमा बुलडोजर सीडीए आके एक दफ्तर को फतह करने के लिए वो आई है इस्लामाबाद पुलिस के लिए, और इस्लामाबाद पुलिस के हवाले से मैं कहूँगा कि इतनी बड़ी डफर पुलिस मैंने ज़िंदगी में नहीं देखी कि अक़वाम मुत्तहिदा का वफ़द जो कि यहाँ पे आया था इलेक्शन के लिए, फैक्ट फाइंडिंग मिशन के लिए, उनकी मौजूदगी में आके उन्होंने यहाँ पे यलगार की और उस फैक्ट फाइंडिंग मिशन ने अपनी आंखों देखा हाल खुद देखा है। आप क्या समझते हैं कि ये उसी सिलसिले एक कड़ी, और दूसरा बताया गया कि अगर आपका जिस बिल्डिंग में रिकॉर्ड है उस तक रसाई की कोशिश की जाती है तो उस पर आप देखें जी, पुलिस या ये लोग जो हैं या अंदर जाके रिकॉर्ड लेने की कोशिश करते हैं, मोस्ट वेलकम। उनको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का क्या मिलेगा? उनको यहाँ पे यही मिलेगा जी, हमारी मीटिंग इस वक्त हुई है, पाकिस्तान के बारे में की है बात, पाकिस्तान की बेहतरी के लिए बात की है, पाकिस्तान को मजबूत मुमलिकत खुदादाद पाकिस्तान बनाने की, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान बनाने की बात की है। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब का मैसेज दिया है, 14 अगस्त मनाया है, 23 मार्च मनाई है, यही चीज़ें मिलेंगी ना। हम तो मुहिब वतन पार्टी हैं ना। हाँ, ये चीज़ बाकी सियासी पार्टियां या फिर आप प्राइम मिनिस्टर हाउस आप चले जाएं या मोहसिन नकवी के घर इधर चले जाएं, उनसे पूछे कि जनाब दुबई में जो प्रॉपर्टीज हैं आपकी उसकी मनी ट्रेल दें। वो वहाँ पे शायद उन्होंने वहाँ पे ऊंट या खच्चर बांधे होंगे जिसके जरिए पैसा उन्होंने दुबई लेके गए थे अपार्टमेंट्स लेने के लिए। ये सारे मुतालबात आप कर किससे रहे हैं? अगर कह रहे हैं कानून कोई नहीं, सिस्टम कोई नहीं, फिर किससे बात? अदालतों से कर रहे हैं, हम लोग अदालत से और पूरे पाकिस्तान का इस वक्त एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम जो अपने आप को कहता है हुकूमत पाकिस्तान, जो ओवरऑल स्ट्रक्चर है वो इस वक्त आप देखें कि क्या हो गया। और इन हालात में ये भी आपको मैं बता दूं, सरमायाकारी की बात करें, सारी दुनिया देख रही है, अकल के अंधे हैं ये लोग, इनको नजर नहीं आ रहा ये कहां पे जा रहे हैं। यहाँ पे आइन और कानून नहीं, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किधर होगी जब रात के आप इजराइल वाला ऑपरेशन करेंगे पाकिस्तान में। अल्हम्दुलिल्लाह देखिए पीटीआई के पास मुतबादिल ऑफिसेज है। मैंने आपको कहा इंशाल्लाह कल हम इधर ही अपने बिल्डिंग इसे मस्जिद में लगाएंगे। हर एक जगह में, हर एक दिल के घर में मौजूद है, हर एक जगह में पीटीआई का दफ्तर है।